अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है वो इरादा ये था कि कल कल मेरा इरादा था वीडियो बनाने का, लेकिन ये कि कल फिर नहीं बना सका। उसकी वजह ये थी कि कई वजूहात थी। फिर आज भी सारा दिन गुज़र गया। आज मैं काइंड ऑफ बिज़ी रहा हूँ, तो इस वजह से जो है वो नहीं बना सका। अब इरादा था कि कल बनाऊँगा, फिर मैंने कहा कल भी नहीं बनेगी तो फिर आज ही बनाते हैं। तो यहाँ से मेरे ज़हन में एक बात आई कि कोई भी आदत है आपने, या कोई काम है आपने अगर शुरू करना है, तो शुरू में जिस तरह हम अक्सर ये बात करते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए हम जो है वो कॉन्शियस एफर्ट पुट करते हैं। ठीक है। कोई भी आपने हैबिट डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट पुट करने की ज़रूरत होती है शुरू में, और फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ये कि वो एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है। मिसाल के तौर पे कोविड का जब ज़माना था, नया नया कोविड आया था, तो एक दोस्त था मेरा, तो मैं जब उसके घर जाता तो उसने मुझे हमेशा इस बात पे फ़ोर्स किया एक तरह से। मैं बड़ा शुरू में तंग हुआ कि यार ये क्या, मतलब ये क्या बात हुई। मतलब मैंने उसके घर जाना तो उसने मुझे कहना कि भाई हाथ धो। अब ये वैसे तो बड़ी रूड बात लगती है, और मुझे बड़ा शुरू में बड़ा फ़ील होता था कि यार ये क्या, मतलब क्या बात है, मैं मिलने आया हूँ इस, और ये मुझे कह रहा है कि हाथ धो, ये क्या बात हुई। लेकिन ये कि उसने मुझे हमेशा, उसने मुझे जब भी मैंने घर में आना उसने कहा जी हाँ, तो अच्छी बात थी, और मुझे भी ज़ाहिर सी बात है कोविड था, तो मतलब ओवरऑल तो मैंने कहा कि यार ये ठीक है, मतलब एक सेंस बनती है इस बात की। तो मैंने वो बात मान ली। अब फिर जब भी मैंने उसके घर जाना, ये कुछ तकरीबन 10 दफ़ा हुआ होगा ऐसा कि उसने मुझे कहा होगा कि भाई हाथ दो, हाथ दो। तो खुद उसके बाद ये कि वो एक आदत बन गई। ठीक है। अब ये है कि अब मैं अपने उसके घर तो मैं जाऊँ तो मैं हाथ धोता ही हूँ, लेकिन ये कि मैं अपने घर में भी आऊँ, जब भी मैं घर में आता हूँ तो मुझे होता है कि मैंने अपने हाथ धोने हैं। और वो ना एक मतलब है कि अगर मैं ना धोऊँ तो मुझे वो सुकून ही नहीं होता। ठीक है। तो ये जो आदत जो है वो इसी तरह ही आदतें बनती हैं। ठीक है। अब ये जो वीडियो बनाना भी इसी तरह ही है कि ये एक तरह से दिल नहीं कर रहा, लेट से, या दिल ना करने की कई कई वजूहात हैं, ज़ाहिर सी बात है। अब उसमें एक वजह तो ये भी आ सकती है, मैं सोच रहा था आज इसके बारे में, कि मैं जिस तरह बनाना चाह रहा था, जहाँ बनाना चाह रहा था, ठीक है, तो वो नहीं बन सकी वहाँ पे। ठीक है, तुम्हें पता है इस बात का कि वहाँ क्यों नहीं बन सकी है, जो भी था। तो एक ये बात थी। दूसरा, ओवरऑल भी सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के हैं कि जो है वो जो है वो इतना दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन ये है कि हाँ, खुद को फ़ोर्स करके जब हम एक काम, ज़ाहिर-सी बात है, शुरू किया, फ़ोर्स करके, या जैसे भी है, हमारे जो पहले हमने वो पॉडकास्ट शुरू की थी, उसमें भी ऐसे ही हुआ था तकरीबन, कि हम जो है वो बस एक दिन हुआ है कि बस दिल नहीं कर रहा, तो वो दिल नहीं किया, एक दफ़ा दिल नहीं किया, उसके बाद दिल करता भी रहा है, तो हम वीडियो जो है वो नहीं बना सके। तो अभी मैंने यही कहा है कि नहीं, दिल नहीं भी कर रहा तो करो। ठीक है। उसके बाद ये कि आहिस्ता-आहिस्ता वो हैबिट बन जाएगी। फिर ये कि दिल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भी ये कि फिर ना अगर बनाऊँगा तो मतलब मेरा दिल ख़राब होगा। अच्छा, मसला ये था कि एक ये भी मसला है कि अभी फ़िलहाल जो है वो माइंड क्लियर नहीं है इतना, कि और मज़े की बात मैं तुम्हें बताऊँ कि मैंने उनको इतना नहीं सुना। अब ज़ाहिर-सी बात है, वो ऑफ़ कोर्स मैं अगर उनसे ज़्यादा सुनता हूँ उनको तो मैं ज़्यादा उनसे मुतासिर होता, वो हमारा जो है वो जो है वो उसमें जिस तरह ये मैं आजकल द ऑफ़िस देख रहा हूँ, यूएस वर्ज़न, नॉट यूके वर्ज़न। अब यूके वर्ज़न जो है ना वो अ, उसमें भी तकरीबन वही सेटिंग है, वही उसी तरह के कैरेक्टर्स हैं, सारा कुछ उसी तरह का है। बल्कि मैंने थोड़ा-सा एक आध एपिसोड देखी है यूके वर्ज़न की भी, वो ओरिजिनल है। उसके अंदर ये है कि मतलब वो बिल्कुल उसमें जो जोक्स हैं फर्स्ट एपिसोड्स के स्पेशली, वो भी सेम है। ठीक है। तो जो अपना जो सेकंड वर्जन है, यूएस वर्जन है, ठीक है, जो कि एक तरह से कॉपी है, वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसकी ज़्यादा सीजन्स हैं, वो ज़्यादा मशहूर हुआ है। अच्छा, मज़े की, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो है वो कंपटीशन वगैरह, इस पे भी मैं आता हूँ बाद में। तो जो अपना ये था, जो जो बॉस का रोल अदा कर रहा था यूएस वर्जन में, उसका मुझे नाम नहीं याद उस एक्टर का, वैसे वो माइकल स्कॉट है, जो बॉस का रोल है। तो मैंने कहीं पढ़ा कि उसने यूके वर्जन देखा ही नहीं है, क्योंकि वो उसने देखना शुरू किया फिर उसने छोड़ दिया। मैं थोड़ा सा देखा, उसने कहा कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो फिर मैं इससे मुतासर हो जाऊँगा, फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी तरह ही रोल, जिस तरह जो बॉस का उसमें, यानी कॉपी करने की कोशिश करूँगा।
तो ये एक ठीक है, एक अच्छा पहलू है कि मैंने इतना नहीं देखा उन वीडियोज़ को जो इस तरह बनती हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरह का जो है ना वो किस तरह की बातें की जा सकती हैं। तो लिहाज़ा मेरा जो है वो ज़्यादा आई डोंट नो वो होगा अपना एक जो है ना वो अपने मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे। तो उसमें ये था कि अब कई टॉपिक्स थे जिस पे बात की जा सकती है। फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है, तो अब सवाल ये नहीं है कि जो है वो टॉपिक्स किस टॉपिक्स पे बात की जाए, सवाल ये है कि किन टॉपिक्स को छोड़ा जाए और कौन सा एक जो टॉपिक है उसे उसे निकाल के बात की जाए। तो एज़ सच कोई अब सारे ही तकरीबन जो हैं वो उसे क्या कहते हैं बराबर हैं, उनकी जो अहमियत है वो बराबर है। तो इसलिए किसी टॉपिक पे बात नहीं करते। हाँ, मैं कंपटीशन की बात कर रहा था शुरू में कि जो कि मैं इस पे आता हूँ, कंपटीशन पे आता हूँ। तो कंपटीशन के हवाले से तुमने उस पहली वीडियो में जो तुम्हारी पहली वीडियो थी उसमें तुमने कहा कि भी हम कंपटीशन ये एक कंपटीशन है और हम जो है वो उसे एक चैलेंज, तो उसका वीडियो का नाम भी ये था कि चैलेंज करो। तो अच्छा, अब इसमें ये है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बात समझ रहा था पूरे तरीके से, और जो तुमने जो वीडियो बनाई है उसको भी मैं समझा हूँ, हर चीज़ उसकी मुझे समझ आई है। उसकी वजह यही है कि हम हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादा है, तो मुझे समझ आ गई है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि अब एट लीस्ट मैं अपनी अगर बात करूँ, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्टली अपने जो मेरे दोस्त हैं या मेरे क्लासमेट्स हैं, उनके बिहाफ़ पे भी ये बात कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ कंपटीशन और चैलेंज ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बड़े जिनकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि कंपटीशन जब हम सोचते हैं कम तुमने एक्सप्लेन किया कंपटीशन का मतलब, ठीक है। तुमने ये कहा कि एक गोल है, एक चीज़ है, तो दो लोग उस एक ही वक्त में उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेक सेंस। लेकिन उसमें यह है कि उसमें एक तरह से फ़ाइट का आंसर मौजूद है, फ़ाइट का एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, जिस तरह हमारी क्लास में कंपटीशन होता है और हम कहते हैं कि नहीं ये कंपटीशन बुरी बात है, और हम जानते भी हैं कि उसके कई जो है वो नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट्स हैं। तो ये इन वर्ड्स का जो है वो मतलब मैं समझ गया, लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम मुझे फील हुआ कि यार मतलब ये कंपटीशन तो नहीं है ना। मैंने हमारे एक दोस्त हैं फेसबुक पे जावेद इकबाल साहब, तो वो ये बात उन्होंने एक दफ़ा कहीं लिखी थी कि जन्नत की ज़िंदगी, वो जन्नत और जहन्नम के कॉन्सेप्ट को बड़ा जो है ना वाइडली देखते हैं, बड़ा 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 मज़े का देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो जन्नत की ज़िंदगी है उसके अंदर लोग कोऑपरेट करते हैं, और जो जहन्नुम की ज़िंदगी है उसके अंदर वो कम्पीट करते हैं, वो कंपटीशन करते हैं। जहन्नुम की ज़िंदगी में कंपटीशन और जन्नत की ज़िंदगी में कोऑपरेशन है, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं अगेन कह रहा हूँ कि तुम्हारी बात मैं समझ गया था, लेकिन ये कि ये वर्ड्स जो वो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो एक इन अ वे स्पेसिफिकली हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से वो उनकी एसोसिएशन इसके साथ हो रही है। वहीं से फिर मेरे ज़हन में यही बात आ गई कि फिर तो भई किसी चीज़ की भी वो जो पोस्ट मॉडर्निज़्म है कि भई ठीक है, फिर हर चीज़ जो है वो फिर आप बोलें ही ना, फिर बात ही ना करें, क्योंकि हर चीज़ का मतलब मुमकिन है आप और ले रहे हो, अगला बंदा जो है वो और ले रहा हो, या कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, और इस तरह की चीज़ें। जिस तरह के वो भी हमारे एक दोस्त हैं, तो वो मुदस्सर अब्बास साहब, वो वो जो हैं वो अ, अपने तबसरे रिकॉर्ड करवाते हैं। उन्होंने अपना तबसरा रिकॉर्ड करवाया कि शायरी पे मेरा तबसरा, तो वो एक वीडियो है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, वो बोल ही नहीं रहे। इस तरह फिर उन्होंने जो है वो तबसरा रिकॉर्ड करवाया कि अब तक मैंने जितनी भी अहम किताबें पढ़ी हैं उन पे मेरा तबसरा, उसमें भी वो बिल्कुल ऐसे खामोश बैठे हैं। फिर उन्होंने एक किताब लिखी जो कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब ये चीज़ें बड़ी वो एक तरह से आपको अट्रैक्ट करती हैं इन अ वे कि हाँ, ये बात तो ठीक है कि हम जो भी बात कन्वे करते हैं या कोई भी हम बात करते हैं तो उसका जो है वो उस पे कितनी चीज़ें हैं वो। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालाँकि देखो मैं समझ रहा हूँ कि मैं अब तुम्हारे तक बात जो है वो पहुँच जाएगी बड़ी आसानी से। तुम मुमकिन क्या है, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम समझ, और भी बहुत से लोग पूरे तरीके से समझ जाएँगे। लेकिन इसके बावजूद, हालाँकि इतनी सिंपल बातें हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो कि इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन जो जहाँ से मैं बोलना चाह रहा हूँ या जो स्पेसिफिकली जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, वो उस वहाँ तक उन तक वो बात ना पहुँचे, या वो ये कि इन्हीं बातों को वो
इनका कोई मतलब और ले लें, ठीक है ना? तो हाँ, तो फिर यहाँ से मेरे मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि यार फिर ये तो इस तरह हो जाएगा। एनीवेज़ वीडियो मेरा ख़्याल है कि लंबी बन गई होगी, 6-7 मिनट हो गए होंगे। तो ठीक है भई, काफ़ी बातें हो गई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह